आपको 5,000 की 10,000 की भी नौकरी करना है तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। आखिर यहाँ की युवाओं को क्यों बाहर जाना पड़ता है? रांची, दिल्ली, हमें अगर सेंट्रल में भी जाना पड़े तो हम आंदोलन करेंगे। अब आज 8 बरस हो गया, 8 दूना 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करें, वो चाहे जहाँ से भी करें। संकल्प लेते हैं कि अगर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले रोजगार आंदोलन के तहत 26 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गढ़वा समाहरणालय के पास सामूहिक उपवास का आयोजन किया गया। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले 1 दिवसीय सामूहिक उपवास रखा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता देश की बात फाउंडेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर मुबारक अंसारी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के छात्र संगठन मौजूद रहे। एआईएसए की ज्वाइंट सेक्रेटरी संजना मेहता, आरवाई जिला अध्यक्ष कुंदन कुमार, आजसू के छात्र नेता राजन कुमार रवि, जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र कुमार, समाज सेवी यासीन अंसारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज हम लोग संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के द्वारा 1 दिवसीय सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा था, जिसकी मुख्य मांगे है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति की बिल लागू की जाए। हम लोग अभी जो 7 दिसंबर से लोकसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा, हम लोग इसको प्राइवेट बिल के रूप में पेश करेंगे। हम लोग चाहते हैं इस राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू हो जाए। इस 10M पे काम करता है। हम लोग चाहते हैं कि इस नीति के लागू हो जाए और जो भी पद खाली है उसको भरा जाए। इस राष्ट्रीय रोजगार नीति में बताया गया है कि रोजगार कैसे सृजन हो सकता है। इसमें बताया गया है कि जो सरकार कहती है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, हम सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम मान लेते हैं सबको रोजगार नहीं दे सकते। क्या प्राइवेट में आप इतना वेतन देते हैं कि अपना जीवन यापन कर सके? इतना तो वेतन देना चाहिए कि सम्मानजनक अपना जीवन जी सके। मैं चाहता हूँ ये राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू हो जाए। इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे निचले स्तर पर काम किया जाए कि क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें बताया गया है कि एक समय सीमा तय किया जाए कि कब एग्जाम लेंगे, कब उसकी रिजल्ट प्रकाशित करेंगे, कब नियुक्ति देंगे। अभी झारखंड की बात बताता हूँ, 2015 जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा अभी तक नहीं कंडक्ट कराया जा सका। 2017 पंचायत सचिव की नियुक्ति अभी तक लंबित है, जबकि उसका मेरिट लिस्ट तक तैयार हो चुका है, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे। 2015 पुलिस आरक्षी, जिसमें कि 4088 पद पर नियुक्ति लिया गया था, जिसमें कि आधा लोगों को भर्ती किया गया, आधा लोगों को भर्ती नहीं किया गया। इन सभी मांगों को लेकर के हम लोग 1 दिवसीय सामूहिक उपवास पर बैठे हैं और पूरे देश में 500 जिले में हम लोग एक कार्यक्रम किए हुए हैं। अगर यह राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू नहीं होगा तो हम लोग आगे रांची में और उग्र तरीके से दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे। और जो झारखंड की स्थिति है, गढ़वा और पलामू में खास करके, यहाँ को कोई धंधा नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। आपको 5,000 की 10,000 की भी नौकरी करना है तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। आखिर यहाँ की युवाओं को क्यों बाहर जाना पड़ता है? आखिर यहाँ क्यों नहीं उद्योग लग सकते? हम चाहते हैं कि यहीं पे उद्योग धंधा लगे और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को यही रोजगार मिले। धन्यवाद। मेरा नाम मुबारक अंसारी है। मैं संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का सदस्य हूँ और स्टेट देश की बात फाउंडेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। आज जो रोजगार आंदोलन लगाया गया है उस पर यही है कि जो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने वादा किया था कि झारखंड में 50 लाख रोजगार हम देंगे, और रही बात केंद्र सरकार की, उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, और उन्होंने अपने वादे पर कायम नहीं किया। और इसी को लेकर आज राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन एक उग्र तरीके से आंदोलनरत करेगा। और जैसा मुबारक जी ने कहा कि हम रांची, दिल्ली, हमें अगर सेंट्रल में भी जाना पड़े तो हम आंदोलन करेंगे। मेरा नाम संजना मेहता, आईसा स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी। सर देखिए, मेरा नाम आलोक कुमार पाठक है और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा जो ये आंदोलन चलाया जा रहा है, बेसिकली बेरोजगार युवक लोगों के लिए है। और दूसरी चीज ये है कि जो झारखंड सरकार दिनों दिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब को लागू करते जा रही है, उससे क्या होगा? उस पे एक नियमित तौर पे पैसे भी नहीं मिलते हैं, उतने में लोगों का खर्च भी नहीं चलता है। तो उससे ऊपर उठकर आने के लिए हमारी संपूर्ण टीम ने मिलकर इस आंदोलन का आयोजन किया हुआ है। आज संयुक्त रोजगार आंदोलन, हम लोग आंदोलन के दिशा में बढ़े हैं कि जैसे कि हमारे केंद्र की जब सरकार आई थी तो उन्होंने वादा किए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि हम साल में
2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे से मुकर गए। हमारे झारखंड के जो हेमंत सरकार की जब सत्ता आई तो उन्होंने भी जनता से कहकर सभी नौजवानों से बोलकर कि हम साल में 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के बजाय इन्होंने रोजगार के प्रति एक भी कदम नहीं उठाए हैं। अगर देखें तो केंद्र की सरकार जब यहाँ की रोजगार देने की बजाय जिसमें युवाओं को रोजगार भी लगता था, जो कि सरकारी संस्थाएं थी, उन सरकारी संस्थाओं को भी प्राइवेट करने पर लगा हुआ है। जैसे कि ट्रेन, एयरपोर्ट, ऐसे जगहों पर हम लोगों का युवाओं का रोजगार लगता था, वहां पर वहां प्राइवेट जब कर दिया गया तो युवाओं को से जो रोजगार था, रोजगार छीन लिया गया। एक तरह से कहिए तो रोजगार की बहुत बड़ी जनसंख्या बढ़ चुका है, बेरोजगार का बहुत बड़ा फौज खड़ा हो चुका है। और ये नौजवान की, भगत सिंह की नौजवानों के अंदर जो खून होता है, भगत सिंह के रास्ते पर हम लोग पहुंचकर उनके दिए हुए जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत पर हम लोग चलते हुए और आज हम लोग नौजवान आंदोलन करते हुए संकल्प लेते हैं कि अगर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अगर हम लोगों की अगर रोजगार नहीं देता हो तो हम लोग अभी तो शांतिपूर्ण ढंग से अभी हम लोग उपवास हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसलिए अगर सरकार से हम लोग मांग पत्र के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी हम लोग मांग पत्र के द्वारा हम लोग मांग कर रहे हैं कि अभी नौजवान उग्र तरीका से वो भगत सिंह की हम लोगों के अंदर के जो गुण लेना था, जो उनके सिद्धांत पर न उतरना पड़ जाए। जैसे कि जालियांवाला बाग से लेकर के वही सिद्धांत है कि उनके दिए हुए सिद्धांत पर हम लोग चल करके और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रोजगार देने पर विवश करेंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अभी हम लोग आंदोलन की दिशा में बढ़े हैं। अगर सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाएगा तो इससे हम लोग बड़े आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुंदन मेहता, आरवाई जिला सेक्रेटरी, गढ़वा। राष्ट्रीय रोजगार नीति कार्यक्रम के लिए हम लोग जो एक नीति बनाना के लिए मतलब पूरे राज्य स्तर, देश स्तर पर नीति बनाना चाहते हैं कि आज जो जितना मतलब सरकार का जो रवैया हो गया है कि निजीकरण करके कॉन्ट्रैक्ट में करके कंपनी के हाथ में जो युवाओं का भविष्य दे दिया जा रहा है, जिससे मतलब युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये निजीकरण खत्म होना चाहिए, रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। लोग बाहर जा रहे हैं, गढ़वा जिला और मतलब देश के हर जिला से लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जाकर काम करने के लिए मजबूर हैं। और जाने में और बराबर हम लोग सुनते हैं कि वहां गए हैं, कभी दुर्घटनावश किसी प्रकार से उनकी मौत हो जाती है और उसके लिए सरकार को हमारे साथ मतलब आना होगा और हमारा साथ देना होगा। धन्यवाद। जो बेरोजगार पर धरना देने के लिए आए हुए हैं, संविधान दिवस है आज। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो भी पद खाली है उसको भरने का कृपा किया जाए और नए रोजगार का सृजन करने का उपाय करते, लेकिन जो पद खाली है उसको भी भरने का काम नहीं कर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी लोग लॉलीपॉप जनता को दिखा रहे हैं और जनता को ठग को जाके कुर्सी पर बैठ करके अचूतिया बना रहे हैं। किसी भी जनता का भलाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि जितना भी बन रहे हैं सब ठग करके और जा करके अपने अपने पूंजी बनाने में लग रहे हैं, महल बनाने में लग जा रहे हैं, जमीन खरीदने में लग जा रहे हैं, जमीन माफिया के साथ जुड़ जा रहे हैं। आज केंद्र सरकार की जो स्थिति है, पूरे देश से वोट लिया रोजगार के नाम पर, 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर, ये प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज केंद्र में 60 लाख पद खाली है, उसको भरने के बजाय नया सृजन कहां से करते कि ये जो पद खाली है उसको नहीं भरने का भरपाई कर रहे हैं और विदेशी ताकत के साथ मिल करके देश का पैसा लूट करके जनता को धोखा दे करके विदेशों में ले जा करके जमा कर रहे हैं और यहाँ के कुछ 2-4 लोगों को अपने साथ जोड़ करके जो देश का रुपया है उन घोटाला कर रहे हैं, जमीन घोटाला कर रहे हैं, देश का एक संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से युवाओं के प्रति एक पल भी सोचने का काम नहीं कर रहे हैं।
इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो पद खाली है उसको भरने का काम करें। अब आज 8 बरस हो गया, 8 दूना 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करें, वो चाहे जहां से भी करें, लेकिन जब वादा किए हैं तो वादा को भरपाई करके दिखाएं, अन्यथा छीड़ छोड़ कर चले जाएं। वो चाहे देश में रहेंगे या विदेश में रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वादा करके वोट लिए हैं उसको पूरा करके दिखाएं, और नहीं तो देश हमारा कुर्सी खाली करके जाए। 50 का कार्यक्रम रखा है, देश में 60 लाख और झारखंड सरकार में 3.5 लाख पद खाली है। हमारी मांग है कि इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी भरा जाए। इसके साथ ही साथ हमारी मांग है कि एग्जाम जो होता है निश्चित समय में नहीं होता है। हम चाहते हैं इसकी समय सीमा तय हो, आखिर कब एग्जाम लीजिएगा, कब रिजल्ट प्रकाशित करेगा और कब लिखी दीजिएगा। आखिर ऐसे बरगलाने से आपका काम नहीं चलने वाला है। हम चाहते हैं कि आप इसके लिए एक समय सीमा तय करिए, और जो एक समय सीमा बनना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो देश में और राज्य में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म किया जाए। अभी हमारे बीच इसी तरह का ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए गीतांश टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। गरबा का विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठान श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है त्योहार धमाका ऑफर। जी हाँ, श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स से उधार लेना हुआ बहुत ही आसान, 0% ब्याज पर आसान EMI सुविधा पर ले जाइए अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, पाए LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और RO आकर्षक मूल्य पर, वो भी उधार। श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स मेन रोड गरबा, प्रोपराइटर हेमंत सोनी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।